हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। सो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इसका मतलब एक तरीके से लगा लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे रिलेटेड क्वेरीज हैं कि ईएसआईसी रिक्रूटमेंट जो हमेशा हमेशा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एंड स्टूडेंट्स इसका काफ़ी वेट करते हैं ईएसआईसी रिक्रूटमेंट का। तो इसका एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगा, वैकेंसीज क्या हैं। तो अभी रिसेंटली वैकेंसीज रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया था, बट क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी ईएसआईसी का जब रिक्रूटमेंट हुआ था, ईएसआईसी के जो नोटिफिकेशन आए थे तो उसमें भी मैंने ईएसआईसी एग्ज़ाम को टारगेट किया था, यूडीसी एमटीएस को। सो आई हैव एन आइडिया कि लाइक किस टाइप का यहाँ पर एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट कैसा रहता है। तो मैं आपके साथ में ये सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा ईएसआईसी का एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है। तो देखो, होने की बात तो है कि यहाँ पर लास्ट टाइम, अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूँ जब एग्ज़ाम हुआ था, तो लास्ट टाइम इसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन आया था वो दिसंबर के अंडर आ गया था। दिसंबर में नोटिफिकेशन आ गया था, आप अप्लाई कर सकते थे फॉर जॉब्स, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल होने स्टार्ट हो गए थे दिसंबर के अंदर नोटिफिकेशन आने के बाद में। और उसके बाद में जो इसका प्रीलिम्स जो है वो प्रीलिम्स हुआ था नियर अबाउट इन मार्च, ठीक है। यूडीसी का जो प्रीलिम्स था वो मार्च में हुआ था एंड उसके आफ्टर 1 मंथ उसका जो मेंस एग्ज़ाम है वो अप्रैल के अराउंड हो गया था, मेंस एग्ज़ाम। और एमटीएस की बात करें तो एमटीएस यूडीसी से थोड़ा 15-20 दिन आगे पीछे चल रहा था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या क्या पोस्ट जो होती हैं अंडर दिस, जिसमें डिफरेंट वैकेंसीज निकलती हैं। तो इसमें आपका यूडीसी और एलडीसी ये इंपॉर्टेंट रहता है। एमटीएस के लिए भी होता है हेड क्लर्क, असिस्टेंट, एसएसओ, मैनेजिंग ग्रेड के लिए भी होता है, सुपरिटेंडेंट के लिए भी होता है। मैंने जिसमें यहाँ पर स्टूडेंट्स को तैयारी की करवाई हुई है दैट इज़ यूडीसी, एलडीसी एंड एमटीएस। ये पिछली बार टारगेट किया था एंड बहुत सारे ऑल बोर्ड के स्टूडेंट्स इसमें से यहाँ पर इस जॉब को उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल फाइनल उनका सिलेक्शन रहा है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि अभी टोटल कितनी वैकेंसीज आई हैं, कि इसमें 17,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। मतलब अच्छी खासी वैकेंसीज हैं जिसमें यहाँ पर स्टूडेंट्स को फिल किया जाएगा। इसमें एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो वैकेंसीज हैं दैट आर अबाउट 3,000 समथिंग, 3,341। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है दैट इज़ इन अपर डिवीजन क्लर्क एंड अपर डिवीजन क्लर्क कैशियर। यूडीसी की जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 6,435। और एलडीसी जो है उसकी कितनी है, 1,923 वैकेंसीज हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के अंदर टोटल मिला के 17,000 के अराउंड क्या है आपकी वैकेंसीज हैं। अब बात आती है कि एमटीएस और यूडीसी जो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि 10th पास हैं, 12th पास हैं एंड ग्रेजुएट्स, इन सभी को यहाँ पर इसके लिए उन सभी के पास में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यूजुअली एमटीएस के लिए आपका 10th पास मांगता है वो, कि आपका मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास आप होने चाहिए। एंड 12th पास जो है ये आप हो सकते हैं, 12th पास हो मतलब कोई भी 10th पास से अबव अगर कोई भी है वो यहाँ पर एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकता है। यूडीसी की बात करें तो यूडीसी के लिए ये मांगते हैं कि आप क्या होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए। एज लिमिट जो है एमटीएस के अंदर दैट इज 18 to 25 ईयर्स, अगर 18 से 25 साल के। और ये मैं बता रही हूँ बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स इन द प्रीवियस एग्जाम। इससे पहले जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सो मोरलेसली ये सेम ही रहेगा इस साल भी। एंड यहाँ पर इसके चांसेस जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसका नोटिफिकेशन बता ही दिया है, इसका जो वैकेंसीज है वो बता ही दिया है, तो जल्दी इसका नोटिफिकेशन जो है मोस्ट प्रोबेबली आपका दिसंबर 2023 में इट विल बी आउट। दिसंबर 2023 में आउट हो जाएगा एंड तक, या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में एनी हाउ आउट हो जाएगा इसका नोटिफिकेशन। ये स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग यहाँ पर मेरे को लग रही है। यूडीसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो लास्ट टाइम क्या था कि डिग्री चाहिए होता है फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए हो और आपके पास में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। दैट मीन्स यू वुड बी एबल टू यूज ऑफिस एंड अदर एमएस ऑफिस और डेटाबेस वगैरह का आपको नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज इसमें आगे आपका स्किल टेस्ट भी होता है। एज लिमिट इसका कितना है, 18 से लेके 27 ईयर्स तक का इसका एज लिमिट होता है बेस्ड ऑन द प्रीवियस जो नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग। तो यूडीसी जो है इसमें आपका प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है और स्किल टेस्ट होता है। जबकि एमटीएस के अंदर आपका प्रीलिम्स और मेंस के बाद में आपका ज्वाइनिंग जो है वो डिसाइड होता है ऑन द मेरिट लिस्ट। अब इसके अंदर क्योंकि प्रीलिम्स होता है जिसको हम कहते हैं फेज 1, तो प्रीलिम्स के अंदर एमटीएस और यूडीसी एलडीसी के लिए सिलेबस मोरलेसली इट इज सेम, ठीक है। सेम टाइप का इसका जो होते हैं जो पूरा एग्जाम पैटर्न है ये सेम होता है। यानी कि इसमें 4 आपके सेक्शंस होते हैं। एक होता है जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग,
एक होता है आपका जर्नल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स होता है, और एक होता है आपका इंग्लिश। तो बेसिकली इंग्लिश, रीजनिंग, जीए और मैथ्स है। इन सभी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 25 25 25, और हर एक क्वेश्चन के यहाँ पर 2 मार्क्स मिलते हैं, तो ये 50 मार्क्स के हो जाते हैं। यहाँ पर 1 घंटा मिलता है आपको, और ये 100 क्वेश्चन के अगेंस्ट आपको 200 क्वेश्चन में से आपका स्कोर बन के आता है। दैट इज फॉर प्रीलिम्स, दोनों ही केसेस में। एमटीएस और यूडीसी में थोड़ा सा पैटर्न का डिफरेंस होता है। अगर मैं लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसकी बात करूं, तो यूडीसी के अंदर मोर ऑफ करंट अफेयर्स वर आज, करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन थे, स्टैटिक से कम थे। जबकि एमटीएस के अंदर स्टैटिक से क्वेश्चन कहीं ज्यादा आए थे। मैं जीए की बात कर रही हूँ, स्टैटिक में के क्वेश्चन कहीं ज्यादा आए थे और करंट अफेयर्स के बहुत कम क्वेश्चंस आए थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन एमटीएस में नहीं आए थे। तो ये आपको क्वेश्चन का लेवल जो है वो डिफरेंट रहता है। बाकी आपके सब्जेक्ट्स यही सेम रहेंगे और इसी टाइप का पैटर्न रहेगा कि 25 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स है। फिर जब बात आती है मेंस की, तो दोनों के केसेस में मेंस जो होता है उसका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। वही रीजनिंग है, वही जीए है, वही मैथ्स है और इंग्लिश है। बस इस बार क्या होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 से बढ़कर हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपके 50-50 क्वेश्चन हो जाएंगे, एंड हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क ईच रहेगा, यानी कि 50 मार्क्स ही आपको मिलेंगे। तो 200 क्वेश्चन के अगेंस्ट आपको 200 मार्क्स मिलेंगे। और इसका टाइम ड्यूरेशन, जो पहले 25 क्वेश्चन थे, टोटल 100 क्वेश्चन थे, तो कितना था, 1 घंटा था, 60 मिनट्स मिल रहे थे। यहाँ पर आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट्स मिले थे। लास्ट टाइम की बात करूँ तो इस बार भी चांसेस आर हाई कि सेम एग्जाम पैटर्न ही आपका रहेगा ईएसआईसी के अकॉर्डिंग। पिछली बार कैटेगरी वाइज यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स रखे थे, सेक्शनल जो होता है ना कि क्वालिफाइंग हर एक को एटलीस्ट मिनिमम यहाँ पर जो टोटल कट ऑफ आएगा उसमें इतना परसेंट होना चाहिए, कि मतलब आपके पास में 45% से ज़्यादा मार्क्स है तो आप क्वालिफाई करोगे। यूआर ओबीसी में आप 40%, एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के केस में 35%, एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी के केस में 30%, जो यूजुअली क्योंकि आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इतना आपका क्वालिफाई कर ही जाते हो आप, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया है रिगार्डिंग ईएसआईसी का, जो रिक्रूटमेंट से हम अभी इस नोटिफिकेशन को जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो नोटिफिकेशन आपका आउट हो जाएगा नियर अबाउट दिसंबर 2023 से लेके जनवरी 2024 के फर्स्ट वीक के अराउंड, मिड वीक तक यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। मुझे ज़्यादा तो गट फीलिंग यही आ रही है कि दिसंबर में आउट हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज जनवरी से ज़्यादा पीछे नहीं जाएगा, जनवरी तक हो जाएगा। अब आपके पास में क्या है कि आप इसको टारगेट कैसे कर सकते हैं। अब किस टाइप के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लाइक एसएससी वाले स्टूडेंट्स को ये देना चाहिए या बैंक वाले स्टूडेंट्स को ये देना चाहिए। तो ये 2-3 क्वेरीज बहुत सारे स्टूडेंट्स की हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो जीए जीएस सेक्शन है वो मोरलेसली इज सिमिलर टू एसएससी, वो थोड़ा एसएससी जैसा होता है। स्पेशली अगर मैं एमटीएस की बात करूँ तो एमटीएस तो काफ़ी ज़्यादा जीए जीएस आपका एसएससी वाला आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। थोड़ा बहुत भी आपने स्टैटिक अच्छे से पढ़ा है तो आप कर पाएंगे। अगर बात करती हूँ मैं यहाँ पर बाकी सब्जेक्ट्स की, स्पेशली जैसे रीजनिंग और क्वांट है, इसका जो थोड़ा सा जो झुकाव है वो बैंक पैटर्न पर ज़्यादा रहता है, थोड़ा बैंक पैटर्न जैसा रहता है। जिसने भी अभी ईपीएफओ एसएससी का एग्ज़ाम वगैरह दिया होगा ना, तो उस टाइप का थोड़ा सा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रीजनिंग एंड क्वांट और जीए वगैरह, इंग्लिश वगैरह को, कि उस टाइप का इसमें रहता है, कि मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि बैंक एंड एसएससी मिक्स है। तो ये ईएसआईसी का जो स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करेंगे, तो मैं उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल हाईली रिकमेंड करूंगी जो स्टूडेंट्स बैंक और एसएससी दोनों के एग्जाम्स देते हैं, तो उनको आइडिया होता है, वो इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। तो उनको बैंक का पैटर्न भी पता है, एसएससी का पैटर्न भी पता है, और उस टाइप के वो एग्जाम्स दे चुके हैं, तो उनको ये ईएसआईसी का जो यूडीसी और एमटीएस है वो देना चाहिए। और उसके अलावा अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है, बैंकिंग एस्पिरेंट है, क्योंकि जिस वक्त पर इसका एग्जाम होगा आपके पास में, आई डोंट थिंक सो एलआईसी के अलावा कोई और एग्जाम होंगे उस वक्त, तो एलआईसी आने की वहां पर उम्मीद है। उस वक्त पर एलआईसी के ही एग्जाम्स होते हैं, बैंक के एग्जाम्स तो अभी आपके हो जाएंगे, फरवरी तक एंड हो जाएंगे। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट साइकिल शुरू होगा जाके जुलाई अगस्त से। तो इस बीच में आप इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं वो भी इसको टारगेट कर सकते हैं। और जीए वगैरह का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इसमें, क्योंकि एसएससी वाला आता है, तो वो मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगी कि एसएससी से रिलेटेड जो जीए जीएस होता है वो मैं बहुत अच्छे से गाइड कर दूंगी। मैंने लास्ट टाइम भी गाइड किया था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल पर,
शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल, और ऑलीवुड वाईटी चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना है आपको। यहाँ पर शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल पर आपको मिल जाएगा इन सभी सेशंस का पीडीएफ जो भी मैं आपके लिए कंडक्ट कराऊंगी, और अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे ऑलीवुड वाईटी चैनल पर। तो ऑलीवुड के यूट्यूब चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब करो एंड ऑलीवुड के साथ में बने रहिए। यहाँ पर जो भी अपकमिंग सेशंस होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जब भी कोई अपडेट आएगा रिगार्डिंग ईएसआईसी तो मैं आप लोगों के साथ में सबसे पहले डिस्कस करूंगी। तो आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पर भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। जो भी मेरे को पता चलता रहेगा मैं आप लोगों तक वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाती रहूंगी। सो आई होप कि इस सेशन से आपके कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे एंड होप फॉर द बेस्ट गाइज। जल्दी ये नोटिफिकेशन आउट हो ताकि आप लोग तैयारी करने में लग जाओ। इनफैक्ट मैं कहूँगी थोड़ा बहुत तैयारी अपना साइड बाय साइड आप लोग करते रहिए। बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तब हम अच्छे से इसके लिए प्रॉपर सेशन प्लान करेंगे। जीए से लेके हर एक सब्जेक्ट की आपकी बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। तो आप अपने पार्ट पर प्रिपेयर्ड रहिए कि कमिंग मंथ्स के अंदर ईएसआईसी को भी हमें फोकस करना है, वो भी बहुत अच्छे से। अच्छी जॉब है ये और काफ़ी अच्छा इसका वर्क प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है। मैं आपके साथ में डिस्कशन भी करूंगी कि वाई इट इज़ बेटर टू गो फॉर दिस, या फिर बैंक पीओ क्लर्क, या जो आपका बैंक क्लर्क है, नॉट पीओ, पीओ तो इट्स हायर पोस्ट, जो बैंक क्लर्क है और ईएसआईसी के जो यूडीसी यानी कि यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या इनकी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको किस तरफ जाना चाहिए किस तरफ नहीं जाना चाहिए। तो मैं इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स दोनों के आपको बताऊंगी ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से डिसाइड कर सके। तो ये मेरी अपकमिंग वीडियो होगी जो आएगी ऑलीवुड वाईटी चैनल पर, तो इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। सेशन पसंद आया तो जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड डू यूज शीतल कोड SHEETAL ऑन ऑलीवुड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। ऑलीवुड पर मेरे सभी कोर्सेज, मॉक्स एंड सब्सक्रिप्शन, इनफैक्ट बैंक, एसएससी, आरबीआई, ग्रेड बी असिस्टेंट, एवरीवेयर आपको शीतल कोड यूज करने पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट।